जैसे जैसे 4 जून नजदीक होता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा की सियासत भी और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। और इस बार हरियाणा की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंता में डाल रहा है। बीजेपी की अपनी बैठकों में, बीजेपी के अपने सर्वे से आने वाली रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि रोहतक और सिरसा जैसी दो बहुत ही अहम सीटें अब कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही है। और लोकसभा की ये सीटें जो जा रही है कांग्रेस के पाले में, उसको लेकर खुद जो मुख्यमंत्री है सैनी और साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री और जो सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं वो खट्टर, दोनों ही इस मुद्दे पर बहुत अहम बैठकें ले रहे हैं। कोई गुरुग्राम में ले रहा है और कोई चंडीगढ़ में ले रहा है, लेकिन इससे साफ हो रहा है कि बीजेपी चिंता के फेर में है। और ये दो सीटें तो साफ फंसी हुई आई है बीजेपी के खुद के सर्वे में। उसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। इससे बहुत साफ है कि सिरसा की ये जो सीट है और रोहतक की ये जो सीट है, उसने बीजेपी को पूरी तरह से चिंता में डाला हुआ है। और ये पूरी जो बैठक हुई है, इसमें यह निकल कर सामने आया है कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की ऑर्बिट शिफ्ट इसलिए हुई, कांग्रेस इसलिए हावी हुई, इसलिए भारी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और कुमारी शैलजा है, उन दोनों की मेहनत बहुत काम आई है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दोनों ही सीटों पर बहुत भरसक तरीके से काम कर रहे थे। साथ ही साथ अशोक तंवर का यहाँ पर कैंडिडेट चुने जाना भी कहीं ना कहीं एक तरह से फायदे का सौदा साबित हुआ है। अब सामने आ रहा है कि बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है हरियाणा में, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान में तो नुकसान हो ही रहा था बीजेपी को, अब हरियाणा में भी नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। और इसलिए ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर दोनों की ही इमेज का सवाल हो चुका है। अगर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो 4 जून के बाद बीजेपी जाहिर तौर पर कोई बड़े एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह का भी पूरा इस पर फोकस है कि क्यों इस तरीके से ये चीज अलग होते हुए नजर आ रही है और बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट्स में क्यों ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो खुद बीजेपी को हल्का दिखा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं। और रोहतक और सिरसा की सीटों के बारे में आपका क्या विचार है, ये भी कमेंट में जरूर लिखें। देखते रहिए संवाद को इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ हरियाणा हो या राजस्थान और तमाम सारे भारत के दूसरे स्टेट्स और शहरों के बारे में भी जो राजनीति वहां पर हो रही है, उसके विश्लेषण हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।